अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें बताएं कि हमें पुर्तगाल आते हुए अपने साथ कितनी सेविंग लेके आनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो सिंगल लोग हैं या जो कपल हैं या जिनकी फैमिली में 2 से 3 हैं लोग, 3 से 4 भी हैं, तो उनको अपने साथ कितनी सेविंग लेके आनी चाहिए कि उनको यहाँ पे आके कोई मुश्किल पेश ना आए। वेदर पहले से काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, बारिशें भी कम हो रही हैं, जैसे कि मैं शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पुर्तगाल में सर्दियों में बहुत बारिशें होती हैं, तो बहुत कम हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं वैसे। लेकिन पता नहीं क्यों कि सबको ही ना खांसी हो रही है, गला ख़राब है, साथ में फ़ीवर है। तो ज़ैद की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं उसको आज लेके आई थी मॉर्निंग में ही ग्रोसरी लेने। और आज यशवा नहीं थी, इसलिए ज़ैद की मौज लगी हुई थी। और यहाँ से बाहर से हम कम ही कार्ड लेते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ सामान लेती रहती हूँ, तो इतने बड़े कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ज़ैद को बहुत शौक़ होता है, यशवा उससे यहाँ से लेने नहीं देती। तो अभी हम अंदर से सामान ले आए थे और ज़ैद ने अब यहाँ पे क्या किया कि सामान निकाला ही नहीं उसके अंदर से और कार्ड को इसके साथ ना बंद कर दिया। इसमें से ये होता है कि आपको 50 सेंट का ना एक कॉइन डालना होता है और ये फिर कार्ड बाहर निकल आती है। इस तरह इसकी कीज़ होती हैं। लेकिन ज़ैद ने बस जल्दी जल्दी खुशी में कि मैं ही दोबारा उसको कार्ड को उधर रखूँ, उसको की को लगा के इसने कॉइन निकाल लिया। तो मैंने कहा ज़ैद सामान किधर है? तो फिर हमें याद आया कि सामान हमने निकाला नहीं और कार्ड को ऐसे ही बंद कर दिया उसने। ये फिर हम आ गए थे सामान लेके घर। और मेडिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। इमरजेंसी में भी चले जाएं तो आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट जो है ना वो थोड़ी मुश्किल से मिलती है। जो आपको अल्लाह ना करे बड़ी बीमारी होती है ना, तो उसका मेडिकल यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो छोटी मोटी बुखार और इस तरह की बीमारियाँ ना, उसके लिए अगर आप चले जाते हैं हॉस्पिटल, तो एक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, मिल जाए तो पैरासीटामोल दे देते हैं, तो उससे बेहतर है घर ही रह जाए बंदा। तो है जी। अब आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कि जो होते हैं फैमिली वाले, वो अगर अपनी फैमिली के साथ अगर आप पुर्तगाल आना चाह रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 5 से 6 हज़ार यूरो आपके पास लाजमी सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है। अकोमोडेशन का बहुत मसला हो जाता है यहाँ पे। अगर आप आ रहे हैं तो पहले से आप सर्च ज़रूर करें। मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ कि आप घर यहाँ पे कैसे सर्च कर सकते हैं। आने से पहले भी आप इस पर थोड़ा सा वर्क कर लिया करें। तो मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियोस भी डाल दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है हर वीडियो में थोड़ी सी नई बात शेयर करनी होती है और कुछ लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी होती, तो इसलिए फिर बार बार रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है, तो इसलिए फिर मैं दोबारा से उसमें वीडियो बना देती हूँ। तो फैमिली वालों को कम से कम 5 से 6 हज़ार यूरो लाजमी लेके आने चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आके घर लेते हैं तो उसके लिए आपको डिपॉजिट भी पहले 2 से 3 देने होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एशियन आ गए हैं। तो इसलिए घर जो मिलना है वो मुश्किल है, और जो नए लोग आते हैं उनके पास गारंटर भी नहीं होते। तो इस वजह से जो पुर्तगीज़ लोग हैं वो गारंटी भी चाहते हैं, तो इसलिए वो कम से कम आपसे जो 3 डिपॉजिट लेते हैं, एक रेंट भी ले लेते हैं लिस्बन में। और कम से कम जो लिस्बन में इस वक्त रेंट है वो 1100 से 1200 है। तो T2 का मैं कह रही हूँ। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ज़ाहिर है आपको अपार्टमेंट ही लेना पड़ेगा T2 में। तो इसलिए आपको फिर सोच लेना चाहिए कि अगर आप घर के लिए ही इतना 3 से 4 हज़ार यूरो दे रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 3 से 4 हज़ार यूरो एक्स्ट्रा हो, ताकि आपने ज़ाहिर है यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स भी बनाने हैं अपने, उस पर भी पैसे खर्च करने हैं। फिर आपको जॉब भी आते ही तो नहीं मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जो जॉब का है ये भी बहुत सा क्वेश्चन होता है कि जॉब इजीली मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हैं तो आप अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा वर्क करें, पहले से डुओलिंगो ऐप करें। और यूट्यूब पे बहुत से अब चैनल भी हैं जो उर्दू और हिंदी में बताते हैं लैंग्वेज का, कि आप कैसे थोड़ी सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज भी पहले आती है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा आपकी जॉब के लिए। तो इंग्लिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, स्कूल्स में, ऑफिस में, कहीं भी चले जाएं पुर्तगीज़ ही ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन फिर भी इंग्लिश से आपका थोड़ा बहुत काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है तो आपको पुर्तगीज़ लाजमी आनी चाहिए।
अभी ये जो मैं सामान लेके आई थी, ये देख लें आप, इतना सा सामान है और 44 यूरो का है ये। और फैमिली के साथ आपकी ग्रोसरी तकरीबन जो है ना वो 500 जो आपका खाने पीने का खर्च है वो हो जाता है। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आपकी ग्रोसरी तो अच्छी है, 40 यूरो में आप इतना सारा सामान ले आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप में दूसरी जगह पे ज़्यादा है, इसलिए उनको 40 यूरो इतने फ़ील नहीं होते। यहाँ पे पुर्तगाल में पे जो है वो बहुत कम है। एक बेसिक पे आई थिंक 760 है या 800 है। तो इतना तो घर का रेंट है। लिस्बन में तो आप अगर सैलरी ले रहे हैं 800 भी ले रहे हैं, तो लिस्बन में तो आप रेंट ही 1100-1200 है। तो आप सोचें फिर आप 500 ग्रोसरी के लिए आपके लिए निकालना किस कदर मुश्किल है। तो इसलिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए ताकि आप इजीली यहाँ पे गुजारा कर सकें। पुर्तगाल में रहना कोई बिल्कुल आसान काम नहीं है। बस यहाँ पे लोग इसलिए गुजारा कर लेते हैं, मुश्किल टाइम गुजार लेते हैं कि यहाँ पे पासपोर्ट जल्दी बन जाता है, 2 साल में रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है, तो आप किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, आप पाकिस्तान जा सकते हैं अगर आपकी अच्छी पे है। ज़ाहिर बात सारी पैसों की ही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो 2 साल बाद अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं यहाँ पे। लिस्बन के बाहर अगर आप घर ले लेते हैं तो वहाँ पे जो घर हैं वो एक तो बड़े होते हैं, दूसरा उनका रेंट बहुत कम होता है। 700 से 800 में आपको बहुत बड़े बड़े घर मिल जाते हैं, और वो लोग इतना डिपॉजिट भी आपसे नहीं मांगते कि 2-3 डिपॉजिट आप दें। तो वहाँ पे बस ये होता है कि फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। ज़ाहिर है गाँव में और शहर में थोड़ा सा फ़र्क होता ही है। इसलिए आप स्टार्टिंग में कोशिश करें कि आप लिस्बन से बाहर घर ले लें। आप 3 से 4 माह उधर रह लें। जब आप थोड़ा सा सेट हो जाएं तो फिर आप लिस्बन की तरफ आ जाएं। तो इस तरह आपका जो स्टार्ट का टाइम है ना वो थोड़ा इजीली गुजर जाएगा। ये जो मैं अभी आपको ग्रोसरी दिखा रही हूँ ये सारी मैंने लिडल से ली है, और ये सारी चीज़ें अगर आप लिडल से लेते हैं तो इनकी प्राइस लिडल पे बहुत कम है। मैं सारी चीज़ें बहुत समझ के देखभाल से लेती हूँ जिनकी प्राइसेस कम होती हैं जिस जगह पे, और वो अच्छी होती हैं। लिडल के एप्पल बहुत अच्छे हैं, लिडल की आइसक्रीम बहुत अच्छी है, लिडल पे ऑयल का रेट बहुत कम है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं लिडल से लेती हूँ। कुछ जो है वो चावल वगैरह और मैदा और अंडे ये सब कुछ मैं उधर से ले लेती हूँ। और ये जो वाइट बॉटल आपको नज़र आ रही है ये दूध की बॉटल है। छोटे बच्चों के लिए नीडो मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और वो छोटे बच्चों के लिए होता है। मतलब बड़े बच्चों के पीने के लिए दूध आप ये ले सकते हैं। ये जो वाइट बॉटल वाला है ये बहुत अच्छा होता है, मैं बच्चों के लिए यही लेके आती हूँ। और फिर मैं बात कर लेती हूँ कि जो सिंगल लोग होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ भी बहुत आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा पे भी आते हैं यहाँ पे लोग। तो उनको जो एक रूम में बेड स्पेस है ना वो 200 से 250 तक मिल जाती है, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब इतनी अच्छी जगह नहीं होती वो। तो आप कोशिश करें कि थोड़े से पैसे खर्च करके आप अच्छी जगह पे रहें, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में होगे आपके पास एसएनएस नंबर नहीं होगा, मेडिकल कार्ड नहीं बना होगा आपका, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और इस तरह इंसान के बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे खटमल भी होते हैं जो कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, और उनसे जान छुड़वाना कोई आसान काम नहीं है। आपको मेडिसिन यहाँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती है, अगर आप लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी सी अपने लिए अच्छी जगह देखें। तो अकोमोडेशन यहाँ पे मिलना मुश्किल है, तो आप पहले से इसको सर्च करें, डिलिंगो ऐप से आप अपने लिए घर देख सकते हैं। और लिस्बन में जो है वो आपको 300 में एक बेड स्पेस जो है ना वो आसानी से मिल जाती है। आप किचन बाथरूम शेयर करते हैं, तो ग्रोसरी आपको खुद अपनी लानी होती है, तो वो 150 में इंसान की हो जाती है। तो सेकंड कपल की अगर बात करें तो उनको 600-700 में इजीली मिल जाता है। उनका भी यही होता है, रूम मिल जाता है, तो उनको भी किचन और जो है बाथरूम ये सब कुछ शेयर करना होता है। तो ग्रोसरी उनकी भी अपने हिसाब से 200 में तो तकरीबन 250 में इंसान की हो ही जाती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।